और वह राजा उदयन और वह रानी उस परीक्षा में जब पास हो गए, तब अपने अंतरंग में इतना प्रसन्न होते हैं कि जैसे मान लो केवली भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया हो कि हां तू सम्यक दृष्टि जीव है, तेरा नियम से 2-3 भवों में कल्याण होगा। सुन रहे हो? ये सर्टिफिकेट भी अगर कभी मिले तो कितनी बड़ी चीज होगी। कोई परीक्षा लेने आया हो और उसकी परीक्षा में वह सम्यक दृष्टि जीव अपने आप में महसूस करे कि मेरे अंदर यह सम्यक दर्शन का अंग था, यह सफल हो गया और मैं इस परीक्षा में पास हो गया, इससे बड़ी परीक्षा दुनिया की और कोई हो नहीं सकती। बाकी सब परीक्षाएं तो इसके आगे छोटी परीक्षाएं। यह भाव जिसके माध्यम से वह मुनि महाराज भले ही कैसे थे, विक्रिया से बने हुए थे। सुन रहे हो? सम्यक दृष्टि जीव ये नहीं देखता कि ये कैसे बने हुए हैं, विक्रिया से बने हुए हैं कि असली हैं कि नकली हैं। ये असली और नकली की पहचान सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं कर सकता। उसे तो यह प्रयोजन रहता है कि हमें मुनिमराज का दर्शन हो रहा है, यह निर्ग्रंथ लिंग को धारण किए हुए रत्नत्रय की आराधना करने वाली आत्मा है, इसकी सेवा शुश्रूषा जो हमसे बन जाए वह हमें करके अपने आप को अहोभागी बनाना है, अहो धन्य करके अपने आप को सौभाग्यवर्धक बनाना है। यह विचार होता है सम्यक दृष्टि जीव का। सुन रहे हो? आप ये भी तो सोच सकते हो कि नकली मुनि महाराज की उस असली सम्यक दृष्टि जीव ने क्यों सेवा की। नहीं समझ आया? ये भी तो प्रश्न आ सकता है ना। जो अपने आप में सम्यक दृष्टि होने लग जाता है या भाव करने लग जाता है, तो वो क्या कहता है, मैं असली सम्यक दृष्टि जीव हूं, तो मैं असली सम्यक दृष्टि मुनि महाराज को ही आहार दूंगा, मैं केवल उन्हीं को देखूंगा। वो असली सम्यक दृष्टि कहां दिखाई देंगे उसको, कैसे दिखाई देंगे? क्या उनकी परीक्षा का नियम है, आहार चर्या के लिए आ रहे हैं, तो क्या और असली और क्या नकली? वो तो कैसे भी हो, तुम्हें देखना है कि तुम असली श्रावक हो कि नकली श्रावक हो। नहीं समझ आया? आप सोचो कि नकली मुनि महाराज के लिए, नकली तो कहा जाएगा ना, बोलो तो, गलत तो नहीं बोल रहा, जिसने विक्रिया से अपना मुनि भेष बनाया तो असली तो नहीं थे ना, वो नकली थे ना। तो नकली मुनि महाराज के माध्यम से भी अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा हो सकती है। तो इससे यह संदेश मिलता है कि हमें मुनि महाराज की परीक्षा नहीं लेना, हमें अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा लेना कि उनके निमित्त से हमारे अंदर सम्यक दर्शन के कौन कौन से गुण हैं और नहीं है। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? आजकल सब उल्टा चल रहा है, सब उल्टा पुल्टा। अपने अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं इसकी चिंता न करके देखना क्या है कि वो असली है कि नहीं। समझ आ रहा है? पहले मुनि महाराज की परीक्षा कर ले, फिर बाद में हम आहार देंगे। ऐसा सिखाया भी जाता है और ऐसा लोगों ने किया भी और अतीत में हो भी चुका है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब कटनी गए थे एमपी में, तो उस समय पर पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, आप बड़े विद्वान, सबने नाम सुना होगा, तो उन्होंने भी पहले परीक्षा ली थी। पहली बार मुनि महाराज देखने में आ रहे हैं, मुनि महाराज तो होते ही नहीं है, यहां कहां से आ गए, तो परीक्षा लेकर के तब उन्हें स्वीकार किया था, तब उनको आहार दिए और उनकी पारणा कराई।
क्योंकि विद्वान होते हैं तो विद्वान पहले इसी तरीके से अपने मन के अंदर ज्ञान रखते हैं, पहले सीख लेते हैं हमें ये परीक्षा करने को कहा गया, परीक्षा करना है। सुन रहे हो? बोलो तो करो, क्या समझ में आ रहा है? परीक्षा करना, किस चीज की परीक्षा करना? आहार के समय पर आप क्या परीक्षा करोगे? पहले आहार तो दे लो, फिर बाद में परीक्षा कर लेना। आहार देने के बाद में ही पता पड़ जाएगा कि वो बेस असली है कि नकली है, जैसे ये पता पड़ गया। और आहार देने के बाद में अगर नकली भी निकल के आया तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमने तो क्या भाव किया? मुनि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने आहार दान देकर के अपना धर्म किया। लेकिन अगर ये नकली भी निकल करके आया तो बस अब समझ में आ गया कि नकली है। अब दोबारा वो देव आएगा मुनि महाराज बन के तो क्या उद्यान आहार देगा उसको? बोलो तो। अब तो नहीं देगा ना, क्योंकि अब वह समझ गया कि हाँ, ये उद्यान राजा समझ गया कि यह परीक्षा लेने के लिए आया था। उसे पता नहीं था ये परीक्षा लेने के लिए आया है, तो उसे वह असली था। इसी तरह से श्रावक के लिए ये परीक्षा करने की प्रारंभ में आवश्यकता नहीं पड़ती आहार देते समय कि यह असली या नकली। परीक्षा कब हो जाएगी? आहार होने के उपरांत, जब आप बैठोगे, सुनोगे उनके भाव विचारों को, तो उसी से आप असली और नकली की परीक्षा कर लेना। समझ में आ रहा है? फिर अगर नकली समझ में आए तो बस अंतिम नमोस्तु, और असली समझ में आए तो महाराज पुनः दर्शन का लाभ मिले, ऐसी भावना कर लेना। नहीं समझ आया? इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? तो कभी कभी श्रावक भी इतना अति कर देता है कि उसे केवल परीक्षा ही परीक्षा दिखाई देती है, और उसे ऐसे उद्यान राजा जैसे दृष्टांत दिखाई नहीं देते जहां पर आचार्य समंतभद्र महाराज ऐसे राजाओं के उदाहरण इस निर्विचिकित्सीय। सम्यक दर्शन कैसा होता है? एक उदाहरण नहीं है, 8 उदाहरण आपके सामने आएंगे अष्ट अंगों के। उन उदाहरणों से अपने आप को जोड़ जोड़ करके आगे बढ़ाते हुए, अपने अंदर उन गुणों की प्राप्ति करते हुए, उन गुणों की भावना करते हुए अगर आप अपना मानस बनाते चले जाएंगे तो 8 अंगों का वर्णन सुनने के बाद आप सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, अगर करते रहे तो। सुन रहे हो? किससे बनोगे? इन अष्ट अंगों का भाव करने से, इनके जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उनमें रमने से। वही आपके लिए साक्षात आपके आइडियल पुरुष होंगे जो यहां पर ये दृष्टांत दिए जा रहे हैं। उन व्यक्ति के व्यक्तित्व में से अपने व्यक्तित्व की तुलना करने से हमारे अंदर सम्यक दर्शन आएगा। सुन रहे हो? समय सार पढ़ने से नहीं आएगा।